आज हम BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम योग दर्शन के विषय में समझेंगे कि योग दर्शन क्या है। योग का शब्दार्थ है समाधि। हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग आदि कई भेदों के रहते हुए यहाँ पतंजलि योग का ही विवेचन अपेक्षित है। पतंजलि के अनुसार योग का लक्षण है चित्त की वृत्तियों को रोकना। योग की महत्ता के विषय में कोई मतभेद नहीं है। यह भारतीयों की सबसे प्राचीन व अनूठी संपत्ति है। योग को सर्वोत्तम मोक्षोपाय माना जाता है, अर्थात योग मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय है। धर्म प्रचारकों व दार्शनिकों के अतिरिक्त जैन व बौद्ध धर्म में भी योग का महात्म्य गाया गया है। योग की इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में सुंदर विवेचन प्राप्त होता है। योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह सांख्य के स्वीकृत 25 तत्वों को अपनाते हुए ईश्वर की सत्ता को मानते हुए उसे 26वें तत्व के रूप में मानता है। महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक हैं। योग तथा सांख्य में बहुत अधिक साम्य है। योग सांख्य के प्रमाणों और तत्वों को मानता है। योग दर्शन का प्रमुख विषय योगाभ्यास है। सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति प्रधानतः योगाभ्यास से ही हो सकती है। योग चित्तवृत्ति के निरोध को कहते हैं। चित्त की 5 प्रकार की भूमियाँ होती हैं। पहली भूमि क्षिप्त कही जाती है, क्योंकि इसमें चित्त सांसारिक भूमियों में क्षिप्त अर्थात चंचल रहता है। दूसरी भूमि मूढ़ कही जाती है, क्योंकि इसमें चित्त की अवस्था निद्रा के सदृश अभिभूत होती है। तीसरी भूमि विक्षिप्त कहलाती है। यह क्षिप्त से अपेक्षाकृत शांत अवस्था है, किंतु बिल्कुल शांत नहीं है। इन चित्त भूमियों में योगाभ्यास संभव नहीं है। चौथी तथा 5वीं भूमियाँ एकाग्र तथा निरुद्ध कहलाती हैं। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी ध्येय में निविष्ट या केंद्रीभूत रहता है। निरुद्धावस्था में चिंतन का भी अंत हो जाता है। एकाग्र तथा निरुद्ध योगाभ्यास में सहायक है। योग 2 प्रकार का होता है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात उस योग या समाधि को कहते हैं जिसमें चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, जिससे चित्त को उस विषय का पूर्णतया स्पष्ट ज्ञान होता है। असंप्रज्ञात उस योग को कहते हैं जिसमें मन की सभी क्रियाओं का निरोध हो जाता है। फलस्वरूप ध्येय विषय के साथ साथ अन्य सभी विषयों के ज्ञान का लोप हो जाता है। केवल स्वप्रकाश आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है।
योगाभ्यास के 8 अंग हैं जो योगांग कहलाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। ये अष्टांग योग कहे जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अभ्यास करना ही यम है। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान, इन आचारों का अभ्यास नियम कहलाता है। आनंदप्रद शारीरिक स्थिति को आसन कहते हैं। नियंत्रित रूप से श्वास ग्रहण, धारण तथा त्याग को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम इंद्रिय संयम अर्थात प्रत्याहार है। चित्त को शरीर के अंदर या बाहर की किसी वस्तु पर केंद्रीभूत करने को धारणा कहते हैं। किसी विषय का सुदृढ़ तथा अविराम चिंतन अर्थात निरंतर चिंतन ध्यान कहलाता है। समाधि चित्त की वह अवस्था है जिसमें ध्यानशील चित्त ध्येय विषय में तल्लीन हो जाता है, अर्थात किसी भी ध्येय विषय में अपना ध्यान लगाना समाधि कहलाता है। योग के अनुसार चित्त की एकाग्रता के लिए तथा आत्मज्ञान के लिए ईश्वर ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। ईश्वर पूर्ण, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्वदोष रहित है। योग के अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त अस्तित्व के लिए अस्तित्व के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जाते हैं। जहाँ तारतम्य है वहाँ सर्वोच्च का होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान में न्यूनाधिक्य है, अतः पूर्ण ज्ञान तथा सर्वज्ञाता का होना निस्संदेह है। निश्चित रूप से कोई सर्वज्ञाता होगा। जो पूर्ण ज्ञानी या सर्वज्ञ है वही ईश्वर है। जो पूर्ण ज्ञानी है और सर्वज्ञ भी है उसी को ईश्वर कहते हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार की सृष्टि का आरंभ होता है। संयोग का अंत होने पर प्रलय होता है, अर्थात जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो ही सृष्टि होती है। लेकिन जब इस संयोग का अंत हो जाता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो फिर प्रलय काल होता है। पारस्परिक संयोग या वियोग पुरुष और प्रकृति के लिए स्वाभाविक नहीं है, अतः एक पुरुष विशेष का अस्तित्व परमावश्यक है। अतः योग दर्शन मानता है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग में भी ईश्वर की भूमिका है। प्रकृति और पुरुष का संयोग कोई स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसके मिलाने और इसके हटाने, इसके संयोग के
विच्छिन्न करने में भी ईश्वर की भूमिका होती है। अतः एक पुरुष विशेष का अस्तित्व परमावश्यक है, जो पुरुषों के पाप तथा पुण्य के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति में संयोग या वियोग स्थापित करता है। इस तरह से हमने यहाँ योग दर्शन का सामान्य परिचय दिया है। समाप्त। आज का गृह कार्य है योग दर्शन का